हेलो बच्चे पार्टी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को स्टार्ट करना है दैट इज़ द फ्लावर। फ्लावर के बारे में हम लोगों ने प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं और फ्लावरिंग प्लांट की। ठीक है, इट मीन्स कि एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी हम लोग देख रहे हैं। मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल फीचर। उसमें हम लोग क्या क्या कवर कर लिए? रूट, स्टेम, ठीक है, लीफ एंड देन इन्फ्लोरेसेंस। इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे दैट इज फ्लावर। फ्लावर इज बेसिकली, यू ऑल नो दैट इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव यूनिट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। और सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, अदरवाइज एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, इन प्लांट्स इन डिवीजन के प्लांट्स में कोई भी फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। क्लियर है बेटा? ये कुछ तो बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप क्लासिफिकेशन सिस्टम वहाँ से लेके अब तक आपने कई बार सुनी है मुझसे। नाउ हम लोग कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे, कुछ डिटेल देखेंगे अबाउट द फ्लावर। फर्स्ट, द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। इट इज़ मीन्ट फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है। इट मीन्स कि लीफ, स्टेम, रूट ये सब रिप्रोडक्टिव यूनिट नहीं है। इट इज़ मीन्ट फॉर सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब फ्लावर का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स कि जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होगा वो सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। इसके अलावा कोई रिप्रोडक्शन हो सकता है क्या? हाँ, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है एंजियोस्पर्म में। ठीक है, उनके वेजिटेटेड पार्ट से, मतलब एक्सेप्ट फ्लावर, अगर किसी पार्ट से आप उनको प्रोपेगेट करा ले रहे हो, रिप्रोड्यूस करा ले रहे हो, तो दैट इज वेजिटेटिव काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। अ टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ होल्स। ठीक है, होल्स मीन्स रिंग। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ, मैंने पहले भी बताया बेटा आपको कि शूट का कंडेंस फॉर्म, शूट का मॉडिफाइड फॉर्म है फ्लावर। ठीक है, जैसे स्टेम, स्टेम इज शूट। ठीक है, वहाँ पे जो नोड होते हैं, नोड, इंटरनोड, नोड, इंटरनोड, नोड, इंटरनोड, तो इस तरीके से आप 4 नोड्स को देखें। ठीक है, 1 2 3 4 नोड्स को देखें और इन 4 नोड्स को कंडेंस कर दें, इनके बीच के इंटर नोड को डिलीट कर दें। ठीक है, तो ये एकदम इस तरीके से आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक, तो ये चारों जो रिंग बनाएंगे वो कंप्लीट फ्लावर बनेगा। क्लियर है बेटा? इसको हम लोग देखेंगे अभी फ्लावर का स्ट्रक्चर फिगर में तब। बट हमें क्या जानना है कि शूट का ही मॉडिफाइड फॉर्म है फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावर के अंदर 4 नोड, कंप्लीट फ्लावर में 4 नोड कंसिक्यूटिव 4 नोड्स कंप्रेस्ड रहेंगे और वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, फ्रॉम आउटर टू इनर क्या होगा? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, फ्रॉम इनर टू आउटर क्या होगा? गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कोरोला, कैलिक्स। और ये सब जिस स्ट्रक्चर पे होंगे वो क्या होगा? रेसेप्टिकल और थैलेमस। ठीक है, अ टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ होल्स अरेंज सक्सेसिवली ऑन द swollen एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसल कॉल्ड थैलेमस और रेसेप्टिकल। ठीक है, जिस पे वो अरेंज्ड होंगे उसको क्या बोलेंगे? थैलेमस और रेसेप्टिकल। These are calyx, corolla, androecium and gynoecium. Calyx and corolla are accessory organ, while androecium and gynoecium are reproductive organ. यहीं से आप पॉइंट बना दोगे। ठीक है बेटा, एक पॉइंट में लिए लिखोगे these are accessory ring and these are सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ये बन गया, सेकेंड पॉइंट ये बनेगा आपका यहाँ पे रिंग के लिए। क्लियर? तो these are एसेसरी। एसेसरी मीन्स वो उसके उसको प्रोटेक्ट करे, उसको जैसे जैसे वो बड़ा फ्लावर ग्रो करेगा उसमें प्रोटेक्शन का सराउंडिंग रिंग, मतलब उसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, वो असिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज एसेसरी रिंग। इन सम फ्लावर लाइक लिली द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड दे आर टर्म्ड एज पेरियंथ। अब आपका कैलिक्स और कोरोला, जिस भी प्लांट में कैलिक्स एंड कोरोला फ्यूज्ड हो, आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो कैलिक्स है या कोरोला है, तो उसमें टर्म दिया जाता है पेरियंथ। न कैलिक्स न कोरोला, तो कैलिक्स प्लस कोरोला फॉर्म पेरियंथ। तो ऐसे लिख लेना इसको, कैलिक्स प्लस कोरोला, जहाँ पे फ्यूज्ड हो, प्लस मतलब फ्यूज्ड, आप उसको नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो ये कैलिक्स है या कोरोला है। देखेंगे इसके एग्जाम्पल हम लोग, तो इसको बोलते हैं पेरियंथ। क्लियर? अब कैलिक्स की सिंगल यूनिट होती है सेपल,
नोट डाउन कर लेना बेटा। कोरोला की सिंगल यूनिट होती है पेटल, एंड जब आप पेरियंथ बोलते हैं तो उसकी सिंगल यूनिट होती है टेपल। सेपल, पेटल एंड टेपल। क्लियर? अगेन आई रिपीट, कैलिक्स की सिंगल यूनिट सेपल, कोरोला की सिंगल यूनिट पेटल। पेरियंथ, जब कैलिक्स और कोरोला आइडेंटिफाई नहीं हो सकते, उसमें उसकी सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं? टेपल। व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ, तो पेरियंथ आपको हुआ क्लियर? पेरियंथ, व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गैनोशियम इट इज बाइसेक्सुअल। अ फ्लावर हैविंग either ओनली स्टेमन और ओनली कार्पल इज यूनिसेक्सुअल। तो आपका जो कंप्लीट फ्लावर होगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे परफेक्ट और कंप्लीट फ्लावर। ठीक है, सॉरी। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर कंप्लीट फ्लावर होता है जिसमें दोनों गायनोशियम और एंड्रोशियम प्रेजेंट हो। अ फ्लावर हैविंग either ओनली स्टेमन और ओनली कार्पल इज यूनिसेक्सुअल। अब स्टेमन होगा तो वो मेल फ्लावर हो जाएगा, गायनोशियम होगा, कार्पेल, पिस्टिल, गायनोशियम, गायनोशियम की सिंगल यूनिट कार्पेल, एंड्रोशियम की सिंगल यूनिट स्टेमन। तो एक जो अभी सिंगल यूनिट लिखा है ना बेटा, ऐसे पॉइंट वाइज कर लेना, कैलिक्स, कोरोला, पेरियंथ, फिर एंड्रोशियम, फिर गायनोशियम। ठीक है, सेपल, पेटल, टेपल, स्टेमन एंड पिस्टिल या कार्पेल। सिंगल यूनिट आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्लावर के बारे में, उसकी रिंग के बारे में। अब सिमेट्री, फ्लावर की सिमेट्री क्या होती है? किसी भी चीज़ की सिमेट्री कैसे, हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना कि उसकी सिमेट्री कैसी है, वही चीज़ है बेटा कि कैसा उसका सिमेट्री है। ये आपको एनिमल किंगडम में भी आएगा और यहाँ पे प्लांट किंगडम में भी दिया हुआ है। अब सिमेट्री का मतलब बेटा उसके सेंटर एक्सिस से जाने वाला ऐसा प्लेन, एक ऐसा प्लेन या किसी भी एक्सिस से एक ऐसा कट जिससे वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। ठीक है, टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, मतलब मिरर इमेज बने। ठीक है, जैसे ह्यूमन के केस में हम कैसे सिमेट्री शो करते हैं, हमारे अंदर हम कितने कितने पोर्शन से हमें कट किया जाए कि हम सिमेट्री मिरर इमेज में कन्वर्ट हो। सिर्फ एक एक्सिस होता है, ठीक है, एक सेंट्रल एक्सिस जो ह्यूमन बीइंग खड़ा है। ठीक है, जस्ट एक ड्रॉ करते हैं समझने के लिए, ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, इसको सिर्फ इस एक्सिस से जब हम कट करेंगे तो ये टू इक्वल हाफ में होगा। तो इस तरीके की सिमेट्री को कहते हैं बाइलैटरल, बाइलैटरल। अब तुम लोगों ने सबने देखी होगी स्टार फिश। ठीक है, स्टार फिश या और कौन से एनिमल बोले हम तुम्हें जिसको तुम लोग अवेयर हो, हाइड्रा, हाइड्रा सुने होगे। तो हाइड्रा हुआ, स्टार फिश हुआ, इनको आप जैसे स्टार फिश का इस तरीके से स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्टार फिश में कई ऐसे एक्सिस हैं जहाँ से आप सेंटर में कट करेंगे तो आपको मोर देन वन, मतलब टू एक्सिस ऐसा नहीं है कि जहाँ से आप कट करेंगे तो इक्वल हाफ मिलेंगे। कई एक्सिस ऐसी हैं जहाँ से आप कट करेंगे तो उसके टू इक्वल हाफ मिलेंगे। ऐसे केस को बोलते हैं रेडियल। जैसे सपोज ये सर्कल है तो इस सर्कल को हम टू इक्वल हाफ में, एक एक्सिस जो ऑलरेडी कट कर रखा है वो हो गया, यहाँ से करें तो भी वो इक्वल हाफ में कट होगा, यहाँ से करेंगे तो भी ये टू पार्ट में डिवाइड होगा, यहाँ से करें तो भी ये टू पार्ट में डिवाइड हो। किसी भी एक्सिस से जो सेंटर से उसके क्रॉस कर रही हो, अगर वहाँ से कट करने पे उसको टू इक्वल हाफ में कट कर दिया जाए तो ये उसकी सिमेट्री होती है। और ऐसे कट आपको मोर देन वन मिल रहे हो, ठीक है, कई हो जो सेंटर से क्रॉस हो रहा हो तो उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और सिर्फ एक ऐसा प्लेन हो जिससे आप कट करने पे टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज बाइलैटरल सिमेट्री। ठीक है, तो एक छोटा सा इमेज ऐसे ही बना लेना बाइलैटरल और रेडियल सिमेट्री का। इन सिमेट्री द फ्लावर मे बी एक्टिनोमॉर्फिक। फ्लावर के केस में रेडियल सिमेट्री को क्या बोलते हैं, जो उनका टेक्निकल टर्म है, दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है,
और जाइगोमॉर्फिक, या तो वो रेडियल बाय सिमेट्री को शो कर सकती है या तो वो बाइलैटरल सिमेट्री को शो करेगी। ठीक है, इसको जब फ्लावर फॉर्मूला लिखते हैं तो एक्टिनोमॉर्फिक को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एंड जाइगोमॉर्फिक को परसेंटेज का जो साइन होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब कहोगे फ्लोरल फार्मूला क्या है? फ्लोरल फार्मूला हम लोग को सबसे लास्ट सेक्शन में पढ़ना है। ठीक है, मतलब एक फ्लावर को बिना देखे हम उसको फॉर्मूला लिख देंगे तो हम डिफाइन कर लेंगे कि उस फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है। जस्ट सिंपल, जैसे यहाँ पे मैंने किया, अगर फॉर्मूला में ये सिंबल यूज होगा तो उस पर्टिकुलर फ्लावर की सिमेट्री कैसी होगी? बाइलैटरल सिमेट्री। ठीक है, एंड ये फर्स्ट वाला सिंबल यूज होगा तो उसकी सिमेट्री कैसी होगी? रेडियल सिमेट्री। आप किसी भी प्लेन से उस फ्लावर को कट करें, आपको नंबर ऑफ 2 इक्वल हाफ्स मिल सकते हैं। क्लियर बेटा? When a flower can be divided into 2 equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is called actinomorphic. That is एग्जाम्पल इसका मस्टर्ड, धतूरा, चिली। अब मस्टर्ड जो हम लोग आइडियल फ्लावर भी पढ़ते हैं, आपको इमेज दिखेगा फ्लावर के स्ट्रक्चर में, दैट इज मस्टर्ड। सरसों के फ्लावर को आइडियल माना जाता है। धतूरा, चिली, इन सभी की जो सिमेट्री है वो कैसी होगी बेटा? एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री को शो करेंगे। व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, इट इज जाइगोमॉर्फिक। जैसे आपको मटर में देखने को मिलेगा, गुलमोहर, बीन, कैस्टिया। अगेन आपको क्या नोट डाउन करना है बेटा? प्रायोरिटी किसको देनी है? एग्जाम्पल्स को। ठीक है, फिर से आप यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना लोगे, एक्टिनोमॉर्फिक, सिमेट्री और उसके एग्जाम्पल, जाइगोमॉर्फिक और इसके एग्जाम्पल। छोटा सा टेबल बनाओगे, इसमें सिमेट्री लिखोगे, सिमेट्री में एक्टिनोमॉर्फिक, उसका सिंबल लिख दोगे, जाइगोमॉर्फिक, उसका सिंबल लिखोगे, इस साइड एग्जाम्पल लिख दोगे। एक छोटा सा आपका नोट्स बन जाएगा। तो जाइगोमॉर्फिक के लिए पी गुलमोहर, बीन, कैशिया। अ फ्लावर इज एसिमेट्रिक, एक फ्लावर जिसको आप किसी भी प्लेन से अलग रेगुलर एकदम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में, 2 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में मिरर इमेज में नहीं कट कर सकते, ऐसे फ्लावर को बोलेंगे एसिमेट्रिक, जिसका पैटर्न इरेगुलर हो। ठीक है, अ फ्लावर इज सेड टू बी एसिमेट्रिक if it cannot be divided into 2 similar halves by any vertical plane passing through the center, as in कैना। कैना के केस में क्या होता है? कैना फ्लावर का भेजेंगे हम इमेज, उसमें क्या होगा कि आप किसी भी एक्सिस से कोई भी ऐसा वर्टिकल प्लेन आपको नहीं मिलेगा जो सेंटर से पूरा पास हो रहा हो और वो 2 इक्वल हाफ में उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को डिवाइड कर दें। जैसे आप एनिमल के केस में देखो, आप अमीबा को कभी कट नहीं कर सकते 2 इक्वल हाफ में। ठीक है, कर सकते हो अगर उसका शेप ऐसा हो, बट आप जनरली उसको नहीं पढ़ोगे। फिर ऐसे ही जैसे तुम्हारे पोरीफेरेंस में है, उनका भी शेप डिफाइन नहीं होता तो वो भी एसिमेट्रिक में आ जाएंगे। मीन्स जिसको आप 2 इक्वल हाफ में नहीं कट कर सकते वो सब कलेक्टिवली एसिमेट्रिक में आ जाएंगे, जिसकी कोई सिमेट्री नहीं है, दैट इज एसिमेट्रिक। सिमेट्री एब्सेंट, ए मीन्स एब्सेंट, सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री एब्सेंट, एसिमेट्रिक, इर्रेगुलर स्ट्रक्चर है, किसी भी प्लेन से आप उसको 2 इक्वल हाफ में कट नहीं कर सकते हो। क्लियर? तो 3 टाइप्स के आपको ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री दिखा, जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिक। अ फ्लावर मे बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन द मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। अब ट्राइमेरस मीन्स उसमें पेटल होंगे, या सेपल या पेटल के टर्म में हम बात करेंगे, मेनली पेटल की बात करते हैं, कोरोला जो आपको कलर्ड दिखता है। ठीक है, ट्राइमेरस में क्या क्या आ जाएंगे? 3, मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 6, 9। इस तरीके से अगर फ्लावर में पेटल का नंबर, सेपल का नंबर है तो उन फ्लावर को क्या बोलेंगे? ट्राइमेरस। टेट्रामेरस 4 एंड मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 आ गया इसमें, पेटल का नंबर 8 है तो भी आ जाएगा, 12 है तो भी आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे? टेट्रामेरस। तो मेनली 2 डिजिट तक देखो, 4, 8। फिर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 में आ जाएंगे 5, 10, 15, इस तरीके से हो तो मल्टीपल ऑफ 5। तो कंसिक्वेंटली क्या दिखेगा तुम्हें? एक रिस्पेक्टिवली ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। क्लियर है बच्चे? पेटल की बात हो रही है, तो एक नंबर ऑफ पेटल अगर 3 या 3 के मल्टीप्लिकेशन में हो तो ट्राइमेरस कहेंगे। अब ये मत कॉमन मत निकालने लगना बेटा इसमें कि 12 तो मैडम 3 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, तो ये बायोलॉजी है। ठीक है,
उतने हाईली नंबर वाले के लिए फिर अलग पैरामीटर्स लगते हैं, बट आप इनिशियली जो उनको डिफ्रेंशिएट करोगे दैट इज़ 3 4, एक छोटे छोटे, मतलब या तो 3 होगा या तो 6 होगा, ठीक है, 9 होगा, इस तरीके से। फ्लावर्स विद ब्रैक्ट reduced leaf found at the base of the pedicel are called bracteate and those without bract are called ebracteate। ठीक है, अब यहाँ पे आप ए हमेशा यूज़ करते हो एब्सेंट के लिए, बट यहाँ पे ई वर्ड आ रहा है, ई लेटर आ रहा है, तो ई ब्रैक्टिएट मतलब विदाउट ब्रैक्ट। ठीक है, कायदे से जैसे यहाँ अभी एसिमेट्रिक पढ़े हो तो ए आ जाता तो उसी फ्लो में चलता, लेकिन ई ब्रैक्टिएट है तो ई ब्रैक्टिएट का सिंबल हो जाता है ई बी आर, ब्रैक्टिएट का सिंबल हो जाता है बी आर। तो ये फ्लोरल फॉर्मूले में ये भी यूज़ होगा कि फ्लावर ब्रैक्टिएट है या ई ब्रैक्टिएट है। क्लियर बेटा, ये सब एनसीईआरटी के ही पॉइंट हैं। ठीक, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, अभी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो पूछना। अब हम लोग थोड़े यही सब चीज़ों को बियॉन्ड द एनसीईआरटी देख लेते हैं और एक इमेज भी देख लेते हैं। अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम चेंज हो गया फ्लोरल मेरिस्टेम में। इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सेस गेट कंडेंस। ये डेफिनेशन नोट कर लोगे बेटा। व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर इट इज़ ऑलवेज सॉलिटरी। जब शूट टिप आपका फ्लावर में ट्रांसफॉर्म हो जाए तो वो सॉलिटरी फ्लावर होगा, मतलब सिंगल फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस नहीं होगा। इन्फ्लोरेसेंस क्या है, मेन पेडेंकल पे आपके नंबर ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, जब पेडिसिलेट फ्लावर, तो अगर सॉलिटरी होगा और जब शूट टिप ही कन्वर्ट हो जा रहा है, शूट टिप कन्वर्ट हो जा रहा है फ्लावर में, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, एक ही होगा वहाँ, और डिवीजन हो गए नहीं कि और नंबर ऑफ फ्लावर बने, तो उस केस में आपको वो सॉलिटरी दिखेगा। जनरली फ्लावर हैज़ अ शॉर्ट और लॉन्ग स्टॉक विच इज कॉल्ड पेडिसिल। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिसिलेट फ्लावर। द अपर पार्ट ऑफ पेडिसिल इज स्वॉलन विच इज कॉल्ड थैलेमस। फ्लोरल लीव्स आर प्रेजेंट ऑन इट। फ्लोरल लीव्स में क्या आ गया बेटा, सेम वही, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। क्लियर है। जनरली फ्लावर हैज़ अ शॉर्ट लॉन्ग स्टॉक जिससे फ्लावर अटैच्ड होगा ब्रांच से, दैट इज पेडिसिल। ये स्ट्रक्चर हम लोग पहले भी देख चुके हैं, पेडंकल से पे जिससे अटैच्ड होता है दैट इज पेडिसिल। ठीक है, अब एक चीज़ रैकिस ध्यान में रखना बेटा, जो रैकिस मैंने बताया था ना आपको, जैसे देखो लीफ के केस में क्या होता है, ये पेटियोल था, ये लीफ में मिड रिप के फॉर्म में एंटर कर गया। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये पेटियोल। सेम वे में सिमिलरली बेटा यहाँ पे क्या होगा, पेडंकल जो अटैच्ड किया था, और इस पे जब आपके पेडिसिल से फ्लावर, पेडिसिल से फ्लावर, पेडिसिल से फ्लावर, पेडिसिल फ्लावर, इस तरीके से स्ट्रक्चर हो, मतलब वो एक्सिस, वो मेन एक्सिस फ्लोरल एक्सिस कहलाएगी, लेकिन जब वो फ्लावर को अटैच्ड किया होगा तो दिस वन इज पेडंकल एंड दिस जो यहाँ से यहाँ तक है जिसने फ्लावर को बेयर किया है वो क्या हो जाएगा बेटा, रैकेस। तो ये मैंने एक स्टार्टिंग में बताया था, फिर हम लोग जब इन्फ्लोरेसेंस पढ़ रहे थे तो रैकेस टर्म गायब हो गया था। तो इसको एक बार मतलब इसका इमेज ड्रॉ कर लोगे और क्लैरिटी रहना चाहिए, व्हाट इज़ रैकेस, व्हाट इज़ पेडंकल, व्हाट इज़ पेटियोल, व्हाट इज़ पेडिसिल, ये सब कंफ्यूजिंग होते हैं। तो जनरली अ फ्लावर हैज़ अ शॉर्ट लॉन्ग स्टॉक विच इज़ कॉल्ड पेडिसिल। द अपर पार्ट ऑफ पेडिसिल इज स्वॉलन, जिसपे फ्लावर अपने आप को बेयर करेगा, दैट इज थैलेमस। रेसेप्टिकल एंड फ्लोरल लीव्स आर प्रेजेंट ऑन इट, और इसी थैलेमस पे पूरी फ्लोरल लीव्स जब बड के फॉर्म में रहेगी तो वो एक कली की तरह प्रेजेंट रहेगी, और धीरे धीरे वो जैसे फ्लावर में मैच्योर होगी वो ओपन होती जाएगी और ये थैलेमस उसको बेयर करेगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्लोरल लीव्स, सेपल, petal, stamen and carpel, and when sepal and petal fused they are known as tepal. A typical flower has 4 different kinds of holes
arranged successively on thalamus. These are calyx, corolla, androecium and gynoecium. Calyx and corolla are accessory organ or accessory holes, while androecium and gynoecium are reproductive organs और reproductive hosts और essential hosts. कंप्लीट फ्लावर, अब ये छोटे छोटे पॉइंट है बेटा, रिपीट भी हो रहे हैं लेकिन आप सब नोट डाउन करोगे. कंप्लीट फ्लावर, all 4 holes are present, then it is complete flower. Incomplete flower, any hole is absent, that example unisexual flower. Bisexual flower, perfect flower होगा. Unisexual flower, imperfect flower, incomplete flower होगा. A flower may be trimerous, tetramerous, pentamerous when the floral appendages are in the multiple of 3, 4 or 5. In dicot flowers, usually pentamerous, while in monocot flower are trimerous. ठीक है, ये हम डाइकॉट और मोनोकॉट एक बार कलेक्टिवली जब सारे डिफरेंसेस बताएंगे तो वहाँ आपको रिवाइज करा देंगे. क्लियर है ये पॉइंट. फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. ठीक है बेटा, पार्ट्स ऑफ फ्लावर एकदम अटेंटिव, सबको पता है लेकिन फिर भी आप यहाँ से कहाँ गलत कर सकते हो और एक बार आपको पूरी चीज़ें रिवाइज होनी चाहिए. पार्ट्स ऑफ फ्लावर वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा. पेडिसिल, स्टॉक ऑफ फ्लावर. ठीक, थैलेमस, सॉलन पार्ट ऑफ पेडिसिल. सब ड्रॉ कर लोगे इसको और एक एक करके समझोगे. ठीक है, नाउ सबसे आउटर रिंग कैलिक्स. अब ब्रैक्ट होता तो बेटा यहाँ पे ब्रैक्ट होता, इस फ्लावर में ब्रैक्ट नहीं है, आप ब्रैक्ट ड्रॉ करके लिख सकते हो ब्रैक्ट. ठीक, कैलिक्स फर्स्ट. सेकेंड कोरोला, ब्रैकेट में लिखा है कलेक्शन ऑफ सेपल्स, कलेक्शन ऑफ पेटल, इट मीन्स कि सिंगल यूनिट पेटल, सिंगल यूनिट सेपल. क्लियर. फिर फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग, ऑल रिंग्स आर अटैच टू द थैलेमस. क्लियर. फिर एंड्रोशियम, कलेक्शन ऑफ स्टेमन, थर्ड सिंगल यूनिट स्टेमन. ठीक है, स्टेमन डिवाइडेड इनटू फिलामेंट एंड एंथर, वो हम लोग जब पढ़ेंगे स्टेमन तब देखेंगे. देन लास्ट वन इज गाइनोशियम. क्या लिखा हुआ है देखो बेटा, वर्टिकली लिखा हुआ है गाइनोशियम. गाइनोशियम की सिंगल यूनिट कार्पेल या पिस्टिल. फीमेल फ्लावर, कार्पल, पिस्टिल, अलग अलग टर्म से इसको रिप्रेजेंट करेंगे. फिर अब हमें पता है पिस्टिल में स्टिग्मा होता है, देन एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, स्टाइल, देन बेस में ओवरी होता है. तो ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, दीज 3 फॉर्म टुगेदर अ सिंगल कार्पल. क्लियर है बेटा. फिर स्टेमन में एंथर एंड स्टॉक. ठीक, फिलामेंट या एंथर, ये मिल के बनाएगा एंड्रोशियम. तो बहुत अच्छे से ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को, ध्यान से देखो एक एक चीज़ें, उसकी सिंगल यूनिट, फ्लावर का कैसे अरेंजमेंट है, थैलेमस क्या पोर्शन है, पेडिसिल का स्वॉलन पोर्शन है, उस पर किस तरीके से अरेंज है, सारी रिंग को आउटर से इनर लिख लो. ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे लिखो. उसके बाद कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. फिर इसको 3 लाइन बना लो, फर्स्ट सेकंड 3 होल्स, 4 होल्स, फिर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, फिर उसके बाद उनकी सिंगल यूनिट. तो ये तुम्हारा एक नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा बेटा, तीनों का रिलेशन आपस में. ठीक है, फिर यहाँ पे लिखो कार्पल, सेपल, स्टेमन एंड पिस्टिल. पिस्टिल क्या बोला मैंने, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल और कार्पल. क्लियर है बेटा. इसको छोटा सा शॉर्ट नोट्स में अपना समझने के लिए लिख लेना. कोई आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. बहुत जनरल सी चीज़ें आज पढ़ाई है मैंने, और छोटा सा ही लेक्चर बना रही हूँ. यहाँ अपलोड कर दूँगी इसको मैं, नोट्स अपलोड ऑलरेडी किया हुआ है. तो सिमेट्री ऑफ फ्लावर को रिवाइज कर लेना कि सिमेट्री ऑफ फ्लावर क्या कह रही है. ठीक, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिक, यहाँ तक पढ़ाई कर लेना. बाकी हम लोग कल के लेक्चर में देखते हैं. बाय बाय, टेक केयर. और कंप्लीट हो जाए तो मुझे ग्रुप में अपडेट कर दोगे कि लेक्चर कंप्लीट हो गया. बाय बच्चा.